नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ा हमला किया है। हम आपको पूरी बात बताएंगे, पूरी खबर दिखाएंगे, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार अपने बातों को लेकर चर्चाओं में बने रह रहे हैं, ये विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन के लिए फायदे की बात होगी या नुकसान की बात होगी, ये तो आगामी रिजल्ट ही बताएंगे। लेकिन चिराग पासवान लगातार कई मुद्दों को उठा रहे हैं बिहार के, चाहे वो पलायन को लेकर हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, या फिर विपक्ष पर हमला बोलना हो। चिराग पासवान हर एक चीजों पर ध्यान दे रहे हैं और लगातार चिराग पासवान कहते भी नजर आए कि अब केंद्र की राजनीति में उनका मन नहीं लगता, उनका मन अब बिहार में लगता है, बिहार की जनता उनको बुला रही है। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान साफ तौर पर पहले से ही बता रहे हैं कि इस बार उनका फोकस बिहार में ही है और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर उनकी तैयारी भी देखी जा रही है। लगातार उनके पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो उनके पार्टी लगातार रैलियां कर रही है, लगातार जनसभाएं कर रही है, लगातार जनसंवाद कर रही है। इस बीच उनके तमाम सांसद मौजूद होते हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता, उनके सहयोगी, चिराग पासवान खुद, और सभी जिस तरीके से बिहार की नई स्थापना की बात करते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। चिराग पासवान की अगर बात कर ले तो लगातार युवा नेता है, इस वक्त चर्चा का केंद्र है और मुख्यमंत्री के दौर में, मुख्यमंत्री चेहरे के दौर में कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी एक प्रबल दावेदार साबित हो रहे हैं। हालांकि इस बार सीएम कौन होगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। या चिराग पासवान हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर प्रशांत किशोर हो, लगातार इन सभी चेहरों पर जो क्वेश्चन मार्क है वो बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान विपक्ष पर हमलावर हो रहे हैं, ये विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। अब चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया है जिसको लेकर लगातार चिराग पासवान इस वक्त चर्चा का केंद्र जो है वो बने हुए। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान द्वारा लोकसभा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में सोशल मीडिया पर उन्होंने जिक्र किया। देखिए, 20 अगस्त 2025 का दिन था और लोकसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया था। इस दौरान विपक्ष ने जिस तरीके से आचरण दिखाया, जिस तरीके से विपक्ष का बॉडी लैंग्वेज था, विपक्ष की सारी बातें थी, उस पर चिराग पासवान ने घोर निंदा की है। चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष का जो आचरण था वो बिल्कुल भी सही नहीं था। चिराग पासवान ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा है कि सांसद एक उच्चतम मंच है जहां सत्ता और विपक्ष के बीच मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन सदन की मर्यादा और शुचिता का सम्मान करना भी आवश्यक है। तो चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर ये सारी बातें कही। इसके अलावा उन्होंने लिखा, उन्होंने बताया कि विधेयक को फाड़ देना सदन की मर्यादा का उल्लंघन है और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चोट पहुंचाता है। लोकतंत्र में विपक्ष की अहम भूमिका होती है, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने विपक्ष के इस व्यवहार की घोर निंदा की है। चिराग पासवान ने विपक्ष के इस व्यवहार की निंदा की है और यह जानकारी प्रदेश जो पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी है कुंदन कुमार, उनके द्वारा दिया गया है। तो देखिए, तमाम जानकारियां जो है वो सामने आ गई है। जिस तरीके से चिराग पासवान ने विपक्ष की निंदा की है, अमित शाह एक विधेयक को पेश कर रहे थे, इस दौरान उस बिल को विपक्ष की तरफ से फाड़ दिया जाता है, जिस पर चिराग पासवान ने निंदा व्यक्त की और उन्होंने कहा है कि इस तरीके की जो बातें हैं, इस तरीके की जो आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं संसद में, ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप किस तरीके से लोकतंत्र का हनन कर रहे हैं। तो चिराग पासवान न सिर्फ हमलावर होते नजर आए हैं, बल्कि वो एक तरीके से कहा जाए तो विपक्ष को चिताते भी नजर आ रहे हैं कि आप इस मर्यादा को तार तार ना करें। आप अगर किसी जगह पर हैं तो आप इस चीज का जो मर्यादा है उसको बना करके रखें और यही लोकतंत्र हमें सिखाता है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल उस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।